सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 95वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और इसमें पिछली कक्षा में हमने 40वें सूत्र तक देखा था। इसमें पीछे अन्य आश्रमों के कर्म और मुख्य रूप से अध्यात्म के जो कर्म हैं उनकी तुलना पूर्वक कथन किया गया था कि कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, किसकी प्रमुखता है। तो ये गौण मुख्य भाव, प्रधानता अप्रधानता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि बिना उसके हम किसी भी आश्रम के कर्मों को देखने लगेंगे, बहुत सारे कर्म हैं, 50 हैं हर जगह पे, और सबको समान प्रधानता हमने दी, तो जिन स्थलों पर हमें किसी को छोड़ना है अपरिहार्य हो जाता है, सबको हम कर नहीं सकते, तो क्या चीज करें और क्या चीज छोड़ें, इन संशयों में उसके निर्णय गलत हो जाएंगे। वो कुछ चीजों को ले लेगा जिसको मुख्य मान लेगा, भले ही वो गौण है। लेकिन यदि किसी को यह निर्णय है, स्पष्ट है कि इस आश्रम के जितने कर्म या विधि विधान बताए गए हैं इसमें ये मुख्य हैं और ये गौण है, तो उन परिस्थितियों में जब वो सबका पालन नहीं कर पाएगा तो वो मुख्य को पकड़ करके रखेगा और उसको चलता रहेगा। ठीक है, कुछ चीजें छूट गई, लेकिन वो बड़े चिंता या दुख का विषय नहीं बनेगा उसका। ठीक है, नहीं कर पा रहा हूं, और उसको वास्तव में हानि भी नहीं होगी, बहुत कम होगी। नहीं तो पूरा प्रयत्न करके कुछ नियमों को पालता भी रहेगा, कहता रहेगा कि मैंने इतने साल तक इन नियमों का पालन किया, जैसा लिखा था वैसा किया, और परिणाम नहीं आया। उसका कारण यही बनता है कि जो मुख्य चीजें हैं उसको तो वो छोड़ देता है, ध्यान नहीं रखता है। गौण चीजों को इतना सख्ती से पकड़ लेता है और उसमें फिर जटिलताएं आती हैं, उलझ जाता है और दुखी होता रहता है। जो बात हमने योग दर्शन में भी देखी थी, यम नियम के संदर्भ में, दोनों मुख्य हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, करने ही चाहिए, लेकिन उनमें भी गौण मुख्य का भेद हमें पता होना चाहिए। तो जैसा शास्त्रकार कहते हैं, मनुस्मृति में कहा गया है कि यम मुख्य है, नियम मुख्य नहीं है। दोनों की तुलना अगर की जाए, इसमें किसी को त्याज्य नहीं कहा जा रहा है, सामान्य रूप से दोनों ही ग्राह्य हैं, लेकिन विशेष स्थिति में यदि तुलना करनी पड़े तो यमों की मुख्यता है, नियमों की मुख्यता नहीं है। यमान पतत्य कुर्वाणो न नियमान केवलान भजन, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधा। यमों का पालन तो सतत करना चाहिए, अब ये मुख्यता हो गई, केवल नियमों का नहीं। अब यद्यपि कोई केवल नियमों का भी पालन कर रहा है तो कुछ तो अच्छा है, जो दोनों का ही पालन नहीं कर रहा है, यम नियमों का, उसकी तुलना में तो ये अच्छा है जो नियमों का पालन कर रहा है। लेकिन एक विशेष संदर्भ में कहा जा रहा है कि केवल नियमों के चक्कर में पड़ गया और यूं सोच रहा है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूं, तो नहीं, गिर सकता है, वो गिरेगा। तो ऐसी ही बात यहां आश्रम के विभिन्न धर्मों के संदर्भ में समझनी चाहिए। और कल वाले पाठ में, पिछली कक्षा में जो उन्होंने जोर दिया कि ये चीजें सबसे श्रेष्ठ हैं और ये हर आश्रम में चाहिए, हर अध्यात्म में बढ़ने वाले में आवश्यक है, वो तो करनी ही पड़ेंगी। जो विभिन्न आश्रमों में हैं वो अपने आश्रम धर्मों को कर रहे हैं, और जो आश्रमों में नहीं है, सीधे सीधे अभी आश्रम के नहीं कहला सकते, वो 4 आश्रमों से भिन्न है, बीच में है, कहीं छूट चुके हैं उनके वो पिछले आश्रम, और अगला आश्रम उन्होंने अभी ग्रहण नहीं किया है, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो भी अध्यात्म में प्रगति कर सकते हैं। अब चूंकि उनके पिछले आश्रम तो छूट गए, तो पिछले आश्रम के सब धर्मों का वो पालन नहीं कर रहे हैं,
लेकिन उस अवस्था में भी वो अध्यात्म में बढ़ सकते हैं यदि जो मूल चीज है उसको रखें। ये बात पिछले कल वाले पाठ में कही गई थी। और अंत में जो विषय चला था 40वें सूत्र में कि इस प्रक्रिया में आरोहण क्रम तो है, अवरोहण क्रम नहीं है। विशेष रूप से सन्यासी के लिए कि वानप्रस्थ से सन्यास या ब्रह्मचर्य से सन्यास तो ले लेता है, ठीक है, लेकिन सन्यास से लौट करके फिर गृहस्थ में आना ये नहीं हो सकता। उसकी एक दृढ़ता, एक पक्ष ये रखा गया था तो कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। या तो पूरा सोच समझ करके सन्यास ले कठोरता से, पीछे आने की कोई संभावना ही नहीं रहे। तो ये इस बात में नहीं है, मानवीयता की दृष्टि से देखें कि हो सकता है किसी में, लेकिन ये इस बात का जोर देना है कि सन्यास बहुत सोच विचार के लिए, बहुत सोच विचार के लिए, नहीं तो रुक जाए। उसी पे जोर है ये, अमानवीयता की दृष्टि से नहीं है कि बन गया तो वो आ ही नहीं सकता है। उसके लिए तो दूसरा पक्ष कहा ही है कि भाई चलो फिर भी सोच विचार के भी बना, फिर भी स्थिति ऐसी बन गई, जिसका पाठ हम अभी आगे आज के सूत्र में देखेंगे। वो भी एक दृष्टि है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 219, सूत्र संख्या 36। इसमें अंतराचापित दृष्टि है, आश्रम से अंतर, आश्रम में जो नहीं रह रहे, आश्रम से जो भिन्न है, उनके बाद चलते हुए ब्रह्मचारियों के लिए कहा गया था कल कि जो ब्रह्मचार्य आश्रम सामान्य रूप से हम उन्हीं को कहेंगे जो आचार्य कुल में रह रहे हैं। उनसे जो विहीन है, जो आचार्य कुल में नहीं रह रहे हैं, उनको हम ब्रह्मचार्य आश्रम में रह रहे हैं ऐसा नहीं कहेंगे, उनको इसमें लेंगे। और गृहस्थियों के बारे में भी जो विधवा हो या विदुर है वो गृहस्थ आश्रम से भिन्न ऐसे देखा गया था। तो इसमें हम किस प्रकार इसको एक निश्चित सीमा कहे कि ये ब्रह्मचारी है ये नहीं है, उसको किस तरह देखा जाएगा? हाँ, देखिए, एक तो दो शब्दों को थोड़ा अलग अलग कर लेना चाहिए। एक तो है ब्रह्मचारी, एक है ब्रह्मचर्य आश्रम। यद्यपि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है वो ब्रह्मचारी है, उसको ब्रह्मचारी कहेंगे। एक दूसरा ब्रह्मचारी का मतलब है जिसने विवाह नहीं किया है अभी, ठीक है, वो लेकिन वो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं रह रहा है अभी। ये जो चर्चा चल रही है ये आश्रमों की है, ऐसे व्यक्तियों की जो अभी किसी आश्रम में नहीं है, उनको किसी आश्रम का नहीं कह सकते। बीच के जो हैं उनके लिए ये बात कही जा रही है। अध्यात्म विद्या का अधिकार तो सबको है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या मतलब हुआ कि वो गुरु आचार्य के पास में रहता है, वहां के अनुशासन का पालन करता है, भिक्षा आदि लाता है वो गुरु को ही समर्पित करता है, उसका अपनी कोई धन संपत्ति नहीं होती है, पूरी तरह वहीं गुरु को अर्पित रहता है, गुरु जैसा बताते हैं उसके अनुसार चलता है, साधना करता है, अपनी उन्नति करता है, शारीरिक बौद्धिक ज्ञान की ये सब चीजें करता है। इस दृष्टि से अब ब्रह्मचर्य यानी उपस्थ इंद्रिय का संयम वो तो रहेगा ही यहां पर भी, लेकिन ये बाकी सारी चीजें मिला करके, और विद्या अध्ययन, वेद का अध्ययन, और वेद का अध्ययन स्वाध्याय भी एक सामान्य होता है, वो कहीं भी व्यक्ति कर सकता है, वो तो सभी आश्रमों में है स्वाध्याय का उपदेश। लेकिन जहां ये विशेष रूप से होता है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहेंगे। और विशेष तब होगा जब अपने आप न करके पहले जो पढ़ चुके हैं उनसे पढ़े, गुरुमुख से पढ़े, तो अपेक्षा से शीघ्र होता है, आसानी से होता है, ठीक होता है। तो ये लक्षण जहां पर जिसमें घट रहे हैं उसको कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में है। अब जिसने पढ़ाई तो पूरी कर ली, 25 साल 30 साल 35 साल जितना भी है, 48 साल गुरु के पास ही पढ़ रहा था अभी तक, अब वहां से वो निकल गया है, लेकिन गृहस्थ में नहीं गया है, अथवा गुरुकुल में भी रह रहा है, अब वो अध्यापक बन गया है, वहां पर पढ़ाने लग गया है। अब गुरुकुलों में जो पढ़ाते हैं आचार्य, जो गृहस्थी हैं वो तो गृहस्थ आश्रम में है ही, लेकिन जो आचार्य गृहस्थी नहीं है लेकिन गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, अभी वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो किसी के अनुशासन में नहीं रह रहे, किसी से पढ़ नहीं रहे हैं अभी, वो उनको किस आश्रम में कहेंगे? तो ऐसे जो बीच के लोग होते हैं, तो आपका जो कहना है कि इनको कैसे विभाजन करें, तो जो आश्रम के अपने अपने धर्म हैं
वो जिसमें घट रहे हैं मुख्य रूप से, उनको उस आश्रम का कहेंगे, और जो उनका पालन नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उनको नहीं कहेंगे। यही बात गृहस्थियों के लिए है। विवाह हुआ, पति पत्नी दोनों हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं गृहस्थ धर्म का, अब कहेंगे कि ये गृहस्थ आश्रम में है। अब दोनों में से एक भी नहीं रहा या अलग हो गए हैं, तो उस स्थिति में उनको गृहस्थ आश्रम में नहीं कह सकते हम। गृहस्थ आश्रम में नहीं कहेंगे। वो गृहस्थी में पति पत्नी दोनों होने चाहिए, कर्मकांड होता है, उसमें सब चीजें पति पत्नी दोनों मिलकर के करते हैं, वो सब अब यहां पर नहीं है, उस तरह से नहीं है यहां पर। तो ये भी उस आश्रम से अलग चले गए। अब उन्होंने वानप्रस्थ दीक्षा भी नहीं ली है, तो ऐसे कुछ न कुछ तो हमें मानने होंगे, और इसके अतिरिक्त किसको ले सकते हैं, ये एक विचारणीय बात है। हाँ, ब्रह्मचारियों को तो ठीक है आचार्य जी, वहां तो देख सकते हैं, किंतु जो गृहस्थियों का है, हम जो विभाजन कर रहे हैं उसके बजाय जो अभी पीछे सूत्र में ही आया था, गृहस्थ आश्रम का मुख्य धर्म क्या है, तो यज्ञो अध्ययनम दानम, इन 3 चीजों को कहा गया था। चाहे वो अकेला ही रह रहा हो या रह रहे हैं, विधवा हो या विदुर हो, यदि वो यज्ञ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो उनको हम गृहस्थ आश्रम में कह सकते हैं। ठीक है, एक अंश में, लेकिन यज्ञ पति पत्नी के साथ होता है, पति पत्नी दोनों होते हैं तब यज्ञ होता है वो गृहस्थियों का, अकेले का नहीं। वो अपवाद स्वरूप है, कोई बाहर चला गया तब कर लेते हैं, लेकिन दोनों का होता है वो। किंतु उसमें ये भी देख सकते हैं ना सर, यज्ञ का संयोग होता है, वो पत्युर्नो यज्ञ संयोग जो सूत्र है, एक अंश में विचारणीय वो भी है, लेकिन यज्ञ के संयोग धर्म पत्नी कहते हैं उसको, धर्म पत्नी कहते हैं, यानी जो धर्म कार्य हैं उसमें जो सहभागी नहीं है। पति भी वही होता है जो धर्म के कार्यों में सहभागी होता है। अगर हम ये कहें कि चलो अकेले हैं, घर छूट गया है, और फिर भी वो गृहस्थी ही कहें उनको, क्योंकि पहले गृहस्थ आश्रम था, तो बीच में किनको रखेंगे? जो कि यज्ञ नहीं कर रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, या तो दान नहीं कर रहे हैं, या दूसरे इनको भी ले सकते हैं जो कि अभी वानप्रस्थ दीक्षा लेने का समय हो चुका है किंतु नहीं लिए हैं, अभी गृहस्थ में ही रह रहे हैं रागवशात, उन लोगों को हम उनको भी ले सकते हैं, बिल्कुल उनको भी लिया जाएगा। अब जो आश्रम धर्मों का पालन ही नहीं कर रहा है, ये संदर्भ क्या है कि आश्रमों में जो नहीं है लेकिन फिर भी अध्यात्म में प्रगति कर रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ये वो प्रसंग चल रहा है। आपने जिन लोगों को उदाहरण के रूप में लेना चाहा है कि जो लोग न यज्ञ करते हैं, न दान करते हैं, न स्वाध्याय करते हैं, बस वैसे ही जी रहे हैं, वो तो उस आश्रम से भ्रष्ट हैं। वो मुक्ति के साधक होंगे, साधना में लगे होंगे, आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, वो तो प्रसंग ही नहीं है उनका। अन्य अधर्म के कार्य करते हैं, उस दृष्टि से वो आश्रम से च्युत हैं, वो अलग बात है। आश्रम में भी नहीं है लेकिन आध्यात्मिक स्थिति तो है, वो चल रहे हैं, ऐसे धार्मिक सज्जन व्यक्तियों की बात है, तो वो तो इसी तरह से निकलेंगे। ठीक है जी। और कोई? ओम पूज्याचार्य जी, पृष्ठ संख्या 220, सूत्र संख्या 39। आचार्य जी, इसके भाष्य में कहा गया है कि आश्रम के कर्म से सम दम आदि ज्येष्ठ हैं और श्रेष्ठ हैं, तो अन्यत्र आश्रम के कर्मों में विशेष करके ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के कर्मों में समदम भी समाहित है, और इसके अतिरिक्त भी अन्य वेद विहित कर्म उनमें समाहित हैं, जैसे तप, ब्रह्मयज्ञ, स्वाध्याय। तो हम इस कैसे कह सकते हैं कि समदम आदि आश्रम कर्मों से श्रेष्ठ हैं? देखिए, आश्रम के कर्मों में शमदम आदि भी आते हैं, ये ठीक बात कही आपने। जो जो विधान किए गए हैं वो आश्रमों के कर्म हैं, लेकिन उन्हीं में से शमदम आदि को अलग करके कि ये मुख्य हैं और इनके अतिरिक्त जो आश्रम के कर्म हैं वो मुख्य नहीं है। इस वाक्य का यहां जो भाष्य में लिखा है, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि शमदम आदि आश्रम कर्मों में नहीं आते हैं, आश्रम कर्मों में आते हैं,
तो अन्यों की अपेक्षा से यहां पर कथन लेना होगा। दूसरा, कुछ कर्म ऐसे हैं जो सब आश्रमों में हैं तो सब आश्रमों के लिए, लेकिन सब में समान है। अब उनको आश्रम का कर्म नहीं कहा जाएगा। जो कर्म अलग अलग आश्रम वालों के लिए विशिष्ट हैं, उनको आश्रम का कर्म कहा जाएगा। अब सत्य बोलना है, वो किस आश्रम का कर्म है? तो या तो आप कहेंगे कि चारों का है एक दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से कहेंगे कि भाई ये तो चूंकि सबका है इसलिए कोई विशेष तो है नहीं। अब पहचान बनानी है हमें किसी की, आश्रम वाले की, तो किससे पहचान बनेगी? उन लक्षणों से जो कि औरों से भिन्न हो, औरों से भिन्न हो। तो सामान्य जो होता है वो लक्षण नहीं कहलाता। तो आश्रम के, चार आश्रमों के जो अपने अपने विशिष्ट धर्म हैं, वो अलग अलग मिलेंगे, वो उनकी पहचान है। और उससे ये शमदम आदि को आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य है, सबके लिए है। और इन सबको आश्रम के कर्मों में मानेंगे तो भी इससे अतिरिक्त जो कर्म है उनसे ये श्रेष्ठ है, और इनका पालन हमारे को अवश्य करना चाहिए। इसकी महत्ता बताने के लिए ये है। और एक दूसरा प्रश्न है आचार्य जी, दूसरा प्रश्न। हाँ बोलिए। आचार्य जी, सूत्र संख्या 36 के भाष्य में बताया गया था कि अध्यात्म की प्रगति के लिए जिन जिन जो जो आवश्यक बातें हैं वो होना चाहिए, और जो आश्रम के कर्म हैं वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, जो आश्रम व्यवस्था के कर्म हैं। तो इसमें मेरा प्रश्न है कि आश्रम व्यवस्था वेद विहित है और इसका विधान ऋषियों द्वारा किया गया है, तो क्या आश्रम व्यवस्था आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक नहीं है? तो आश्रम व्यवस्था में जितने भी नियम बताए गए हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सब वो मुक्ति के लिए सहायक हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो स्थिति विशेष में ही लागू होते हैं, हितकारी तो हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में जब व्यक्ति अलग से रहता है, जब इन आश्रमों से पृथक हो जाता है, वहां वो अनिवार्य नहीं हो जाते। जैसे किसी आश्रम विशेष में गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं, अब गुरुकुल की दिनचर्या का यथावत पालन करना उस ब्रह्मचारी के लिए मुक्ति में सहायक है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है विशेष दिनचर्या का होना। लेकिन जब वो पढ़ के वहां से निकल जाता है, अभी गृहस्थी भी नहीं बनाए, अब वो अपने अनुकूल कुछ दिनचर्या में परिवर्तन कर लेता है। बातें तो सारी करता है, लेकिन वो जो जिस समय में खाना, जिस समय में सोना, जिस समय में प्रार्थना करना, ये सब निर्धारित थे, वो अब नहीं है, उसमें परिवर्तन है। तो ये चीजें छोड़ी जा सकती हैं। तो आश्रम के कुछ कर्म मुक्ति में सहायक होते हुए भी वो सबके लिए सदा सहायक हो आवश्यक नहीं है। दूसरी चीजें भी सहायक होती हैं, वो परिवर्तन कर सकता है, उसमें विकल्प रहता है। तो केवल उन्हीं के लिए ये लेना चाहिए, और इसका ये तात्पर्य नहीं लेना चाहिए कि आश्रमों के जो अन्य कर्म बताए गए हैं वो मुक्ति में सहायक नहीं है, ऐसा तात्पर्य यहां नहीं आना चाहिए। ठीक है। हाँ। ओम आचार्य जी, बात चल रही थी अंतराचापित तो तदृष्टे है, ये मेरा एक स्वतंत्र विचार है। 36वां सूत्र जी, चौथे पाद का 36वां सूत्र। हाँ जी आचार्य जी, इसकी भूमिका में इस प्रकार का है कि यच्च उभयलिंग रहिता नाम आश्रम कर्म, अर्थात उभयलिंग हम दो प्रकार का अर्थ कर सकते हैं। एक तो हम पहले से ले रहे आश्रमों के बीच में भिन्न, आश्रमों से भिन्न। अब उभयलिंग मतलब दोनों लिंगों से भी भिन्न, स्त्री पुरुष से भिन्न भी लेके कर सकते हैं। और विहितत्व, उभयलिंग में ये भी कहा कि विहितत्व और सहकारित्व, तो जिनके लिए विहित, उनके रहित वालों के लिए, अर्थात जिनके लिए विधान नहीं कहा कहीं और जो सहकारित्व भी प्राप्त नहीं है, तो मैं ये से विचार कर रहा हूं कि ये नपुंसकों के विषय में भी ले सकते हैं। कह सकते हैं, उनके लिए भी कह सकते हैं, अगर वो धार्मिक है कह सकते हैं। लेकिन ये केवल गृहस्थी के लिए नहीं है, ये सभी आश्रमों के लिए है जी। ये सभी, ये बात सभी आश्रमों के लिए लगेगी। आप गृहस्थी की दृष्टि से कह रहे हैं कि नपुंसक व्यक्ति गृहस्थ में नहीं गया है और उसको फिर हम कहां रखें, किस आश्रम में रखें, वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। जी, मैं ये कह रहा हूं अंतरा मतलब आश्रमों से बिल्कुल भिन्न है, किसी आश्रम में नहीं आएगा। अंतरा मतलब
बीच में ही ना लेकर उनसे बिल्कुल पृथक, हाँ। भिन्न। लेकिन उसको आप दूसरी दृष्टि से देखें कि वो विद्यालय में पढ़ने गया, पहले गुरुकुल में पढ़ रहा है, वो ब्रह्मचारी है, ठीक है, अध्ययन आदि कर रहा है, तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम वाला ही तो कहेंगे, चाहे युवक हो चाहे युवती हो, वंध्या स्त्री हो, कन्या हो, या तो पुरुष नपुंसक हो, दोनों पे ये बातें लागू होंगी। विद्याध्ययन तो करेगा ना वो, और शुरू में तो पता भी नहीं रहेगा उसको, और बच्चों की तरह से ही अपना कर रहा है। कुछ रचनागत विकृति हो जन्मजात तो ठीक है, पहले से पता है, नहीं तो नहीं पता लगेगा। अब वो अध्ययन कर रहा है, अध्ययन औरों की तरह उसने किया है, उसको भी अध्ययन का अधिकार है, आध्यात्मिक उन्नति का अधिकार है, लेकिन वो गृहस्थ में नहीं गया अब, ठीक है, उसने अपने लिए उचित निर्णय लिया और अब वो अपनी गति कर रहा है। अब उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में भी नहीं कह सकते, और गृहस्थी तो खैर वो हुआ ही नहीं है। तो ये जैसे औरों के लिए लागू होता है, कोई भी हो, किसी भी कारण से रह रहा हो, चाहे वो सामाजिक कार्य के लिए रह रहा हो, व्यक्तिगत अन्य कार्यों से के लिए रह रहा हो, आध्यात्मिक उन्नति के लिए रह रहा हो, शारीरिक असमर्थता के कारण से रह रहा हो, संयोग नहीं हुआ, विवाह आदि नहीं हो पाए इसलिए रह रहा हो, मजबूरी में, कुछ भी हो, अब वो सब इसके अंदर सम्मिलित होंगे। गृहस्थ आश्रम में तो माना नहीं जाएगा उनको, वो सब चीजें ले सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है आचार्य जी, परंतु इसमें क्या है, कुछ चरक संहिता में इस प्रकार जन्म से भी कुछ नपुंसक कहे गए हैं, तो उनको यहाँ मुख्य रूप से इस बात को मैंने पकड़ा कि विहितत्व रहितानम, तो इनके लिए कोई विधान नहीं किया, या तो इनको पढ़ाओ, या तो गृहस्थ में न जाए, या तो संयोग नहीं मिल पाए इसलिए गृहस्थ में न जा पाए, इनके लिए कोई विधान नहीं है कहीं भी शास्त्र में। तो उनके लिए ये कहा गया कि यदि धार्मिक है, जन्मों का संस्कार है, तो इस दृष्टि से ठीक है, उसमें तो ये तो एक ही बात है, जन्म से भी होता है, वो तो कहा ही, जन्म से भी होता है, कुछ का पता लग सकता है कुछ बातों का, और कुछ का नहीं भी लग सकता है, किसी भी तरीके से हो। अब उनके लिए अलग से कोई विधान नहीं किया गया है, विधान तो 4 आश्रमों का ही किया गया है, 4 आश्रमों के ही तो विधि विधान है, ऐसा अलग से थोड़ा लिखा है कि इसके अतिरिक्त है उनके लिए ये विधान है, इस तरह के हैं उनके लिए ये विधान है, इसके तरह के हैं उनके लिए ये विधान है, ऐसा थोड़ा कहा गया है। 4 का कह दिया, अब इसके अतिरिक्त जो भी बचे हैं तो आखिर मनुष्य, वो जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, व्यवहार करेंगे, उनको भी तो अपना अधिकार है, कुछ अपना जीवन चलाएंगे, अपने ढंग से उन्नति करेंगे, जिस भी स्थिति में करेंगे। तो अगर वो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो बाकी नियम उन पर न लगते हुए भी इन चीजों के आधार पर वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, शम दम आदि के आधार पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अंतर्भावित हैं, जो आप अपवाद बता रहे हैं उसमें है, कोई बात, विरोध नहीं है इसका। पढ़ाने का तो विधान नहीं है ना, किसका? इनको शास्त्रों में पढ़ाने का विधान कहीं नहीं मिलता है, निषेध किया गया है। निषेध तो पता नहीं, अलग से क्यों विधान है, जब हर बच्चे के लिए विधान कर रखा है तो वो भी सम्मिलित है, वो भी बच्चे हैं, वो भी बच्ची है, वो भी पढ़ेंगे। हाँ, निषेध अगर किया गया हो तो आप कह सकते हो, विधान नहीं है। अब यूं तो आप हर चीज का कहने लग जाओगे कि इस तरह के रंग रूप वाले का विधान तो किया नहीं है अलग से, इस जगह के रहने वाले के लिए तो विधान किया नहीं गया है, वो तो किसी के लिए भी नहीं किया गया। एक सामान्य कथन है तो बिना विशेषण के है तो सब पे लागू होता है, वो हर बच्चे बच्ची पे लागू हो जाएगा वो, इसलिए ये कोई हेतु नहीं बनता। हाँ, निषेध किया गया हो स्पष्ट तो आप कह सकते हैं कि इनको पढ़ने के लिए मना किया गया, नहीं तो नहीं। और आप वैसे भी मानवीयता की दृष्टि से देखेंगे, इसका वेद के या किसी वचन से विरोध हो सकता हो ऐसी संभावना नहीं लगती। मनुष्य शरीर तो है ना उसका, किसी को कोई रोग होता है, किसी को कोई रोग होता है, ठीक है, कर्मानुसार है, परिस्थिति के अनुसार है, कुछ गलत औषधि हो गई और जो भी दुष्प्रभाव आ गया है, तो अन्य इंद्रियां भी तो विकल होती हैं किसी की, तो उससे उसका कोई अधिकार नहीं छिन जाता, उतनी असमर्थता मात्र रहेगी, बाकी तो गति कर सकता है, ठीक है। कुछ अच्छा जी, प्रश्न संख्या 218, हाँ, 35वें सूत्र के हाँ। छांदोग्योपनिषद के जो वचन दिया है, येषा आत्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्य न अनुविंदते, ये केवल ब्रह्मचर्य का ही विशेषित क्यों किया? सभी आश्रमों वालों के लिए भी तो आत्मा की प्राप्ति का बराबर अधिकार है। हाँ, तो देखिए
वैसे तो इस वाक्य में है कि आत्मा नष्ट नहीं होती है, एक तो ये बात हो गई। आपका प्रश्न ये है कि जिसको ब्रह्मचर्य से प्राप्त करते हैं वो आत्मा नष्ट नहीं होती है। आप पूछ रहे हो कि भाई अन्य आश्रमों वाले भी तो आत्मा को पा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम वाले भी ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी भी तो ब्रह्मचारी रहते हैं। गृहस्थी गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन करता है, लेकिन ब्रह्मचर्य तो वहां पर भी रहता है। वैदिक विधान में ब्रह्मचर्य तो सभी आश्रमों में रहेगा। तो गृहस्थ से जो वानप्रस्थी बनाए या सन्यासी बनाए वो भी आत्मा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन पाया तो उसने ब्रह्मचर्य से ही है। तो इसलिए यहां पर कहा ब्रह्मचर्य न अनुबिंदते, ब्रह्मचर्य से, संयम से होता है। क्योंकि यदि किसी की वृत्तियां अधिक भटकी हुई हैं संसार की तरफ, जो कि अब्रह्मचर्य से कही जा सकती हैं, अनियंत्रण है, तो उतना एकाग्र ही नहीं हो सकता है। वो इन्हीं कामों में लगा रहेगा, इसी में उसका मन लगा रहेगा। शांत बैठेगा कैसे? संयमित कैसे होगा? अंतर्मुखी होगा कैसे वो? और नहीं होगा तो आत्मा का साक्षात्कार भी नहीं हो सकता उसको। तो राग और द्वेष से, अन्य समस्याओं से, अन्य चिंतनों से तो दूर हटना ही होगा, और ब्रह्मचर्य उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, और कोई? तो आगे चलेंगे। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद, पृष्ठ संख्या 220। 40वें सूत्र तक हो गया था, और 40वें सूत्र में उन्होंने कहा था कि सन्यास से नीचे नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि वो जो तद्भूत है, वो जो उसके गुणधर्म है, उसका अतद्भाव नहीं होता है। वो गुणधर्म कभी हट नहीं सकते, हटने नहीं चाहिए, उसके लिए नियम है। और अतद रूप का वहां पर अभाव है। कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि जहां ये कहा जाए कि अब उसके सन्यास के धर्म नहीं रहे और उसको ऐसा ऐसा आप करना चाहिए। उल्लेख ही नहीं, वहां अवसर ही नहीं छोड़ा गया। तो इसको उस तरह से हम समझ सकते हैं मोटे तौर पे कि सेना में जो भर्ती हुआ है और सामने सीमा पे सबसे आगे युद्ध लड़ रहा है, वहां जो युद्ध लड़ रहे हैं उनके लिए पीछे जाने का कोई अवसर नहीं है। और पीछे जाएगा तो उसको उन्हीं के लोग गोली मार देंगे। आगे ही जाना है, मृत्यु आगे भी है और आगे ही बढ़ना है, मरना है। पीछे के लिए वहां कोई अवसर नहीं है। या तो वो वहां जाता ही नहीं, सेना में भर्ती ही नहीं होता, युद्ध लड़ने ही नहीं जाता। यदि युद्ध लड़ने गया है तो वहां पर कोई स्थान नहीं है पीछे आने का। क्यों है ऐसा? एक दृष्टि से देखेंगे तो ये बड़ी अमानवीयता लगेगी। कहीं जब और लोग भी नहीं जा रहे, औरों को भी आप बाध्य नहीं कर रहे हो कि वहां पर जाएं, युद्ध लड़ने जाएं, स्वतंत्रता है। जैसे भारत में है, जहां अनिवार्य सैनिक शिक्षा होती है या सेना में सेवा देना होता है, इजराइल आदि में, वो तो एक अलग बात हो गई। और उसमें भी सबका नहीं होता है। बाद में वो सेवा दे के आते हैं, तब वो युद्ध में नहीं जाते, आवश्यकता होने पर ही जाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक अलग बात होती है। लेकिन वो व्यक्ति जब समाज से अपने को बांधता है, अब वहां उसको उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्यों? उससे, क्योंकि पालन न करने पे समाज के अन्य व्यक्तियों की, अन्यों की बाधा होती है, उनको बहुत बड़ी हानि होगी, जनसामान्य की हानि होगी। तो व्यक्तिगत अधिकार हमारा तभी तक है जब उसका उल्लंघन करने से अन्यों के व्यक्तिगत अधिकार में बाधा ना हो। अब एक सैनिक पीछे जाएगा, अब मृत्यु का डर तो वहां सबको ही लगता है। बहुत से निडर होते हैं, लेकिन फिर भी बहुतों को लग सकता है डर। अगर उनको ये पीछे छिद्र छोड़ दिया जाए, अवकाश दे दिया जाए कि आप जब इच्छा हो तब जा सकते हो वहां पर, तो फिर तो बहुत लोग हो जाएंगे। और जो पूरा देश है जो उनके ऊपर आश्रित है, सुरक्षा उनके ऊपर निर्भर है, उन सबका क्या होगा? इस व्यापक सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए पूरे राष्ट्र को ये नियम बनाए जाते हैं और ये उचित माना जाता है। एक मानवीयता का दृष्टिकोण है, जैसा आजकल अधिक प्रचलित हो गया है, कि व्यक्ति का अपना ही सबसे मुख्य माना जाता है। दूसरों से क्या हो रहा है तो कहते हैं दूसरों से मेरे को क्या लेना देना। ये अति स्वार्थ की प्रवृत्ति है।
जबकि वो व्यक्ति भी जो मानवाधिकार की बात करते हैं वो दूसरों के बिना जी नहीं सकते हैं। हर चीज में कहीं उनको सुरक्षा चाहिए तो कहेंगे शासन ये क्यों नहीं कर रहा है, प्रशासन कहां है, उसने ये सुरक्षा क्यों नहीं की। वहां तो दूसरों से अपेक्षा रखेंगे, वहां भी कह सकते हैं कि उनकी अपनी इच्छा वो करें या ना करें। वहां मानवाधिकार नहीं लाएंगे कि आपकी उनकी इच्छा है, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। अचानक विशेष बुलावा आ गया, युद्ध हो गया, तो बोले नहीं जी मेरे को घर में काम है, मैं तो नहीं आऊंगा। मानवाधिकार को वहां क्यों नहीं मान लेते, वहां तो कहेंगे नहीं उनको आना चाहिए था। चौराहे पे सैनिक सिपाही नहीं है या सुरक्षा कर्मी नहीं है, वो बोले घर पे काम हो गया तो खाली पड़ा है, वो अव्यवस्था हो रही है, बोले क्यों नहीं आया, आना चाहिए था आपको, सबको बाधा होती है। वहां मानवाधिकार याद नहीं आता है। तो ये तो अति स्वार्थ की वृत्ति है जो आजकल प्रचलित हो गई है। लेकिन इसका सामंजस्य यही है, व्यक्तिगत अधिकार भी होता है और सामाजिक स्थितियों में व्यक्तिगत अधिकार को निरस्त किया जाता है, सबको ध्यान में रखते हुए। वहां हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार रखने के प्रयास में तो बहुत लोगों का व्यक्तिगत अधिकार खंडित हो जाएगा। अधिक से अधिक व्यक्तिगत अधिकार तब रह सकता है जब व्यक्तिगत अधिकार को सामाजिक हित में निरस्त किया जाता हो। सबको अपना अपना व्यक्तिगत अधिकार दे दें, सड़क पर चलने का व्यक्तिगत अधिकार दे दें, कोई कैसे भी चले दाएं बाएं, व्यक्तिगत अधिकार है, हम कहीं भी चलें। क्यों नियम बांधे जाते हैं सामाजिक दृष्टि से, दूसरों को हानि नहीं हो, सबको हानि ना हो, सबके लिए हितकर यह है कि हम नियम में चलें। ऐसे ही ये भी नियम है। तो सन्यास लेना भी इसी तरह का है। अगर वहां से पीछे आने लग गए तो दिक्कत होती है। जब सन्यास एक विशिष्ट व्यक्ति होता है, समाज के लिए बहुत हितकारी होता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, वो लोगों को मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो समाज में बहुत विकृतियां होती हैं। सन्यास के लिए महर्षि ने देखो इसी बात को लिखा भी है सत्यार्थ प्रकाश में कि कुछ चीजें हैं जो तो सब में हैं, लेकिन सन्यासी का क्या विशेष धर्म है, क्या काम है सन्यासी का। मैं सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास बता रहा हूं कि इसमें सन्यासी के लिए बहुत सारे धर्मों को बताया गया। उसके साथ साथ इन्होंने महर्षि ने क्या लिखा सब बता करके, इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्यायाचरण धर्म का सेवन, 10 लक्षण है धर्म के, धृति क्षमा दमो स्तम, उसको बता करके उसका वर्णन पीछे एक एक का कर दिया। फिर क्या कह रहे हैं, इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें। सबके लिए अनिवार्य है, यहां कोई छूट नहीं है। और इसी वेदोक्त धर्म में ही आप चलना और दूसरों को समझाकर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है। आप तो चलना ही है, लेकिन दूसरों को भी समझा करके इसमें चलाना, ये सन्यासियों का विशेष धर्म है। इस समाज को नेतृत्व करने वाले हैं, समाज को दिशा देने वाले हैं, समाज में उदाहरण के रूप में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि कुछ गलत कार्य करें तो समाज पे बहुत दुष्प्रभाव आता है, वो नहीं होना चाहिए। उसको प्रतिबंधित किया गया, बहुत ज्यादा प्रतिबंधित किया गया। जैसे कि दंड व्यवस्था में भी किया गया कि एक ही विद्यालय के एक कर्मचारी उसी दोष को करे, एक अध्यापक उसी दोष को करे, एक प्रधानाचार्य या प्राचार्य उसी दोष को करे। अथवा राज्य की दृष्टि से देखें तो मंत्री या प्रधानमंत्री राजा उसी दोष को करे, तो दंड की अधिकता है, कई कई गुना अधिक दंड दिया गया है। कारण कि उनके गलत करने से समाज पे बहुत अधिक दुष्प्रभाव आता है। अब ये जो सन्यासी है वो ही अगर शिथिल होता है तो उसकी बताई हुई सारी बातें और वो सबका सब शिथिल होता है, उसका समाज पे बहुत दुष्प्रभाव आता है। इसलिए उनके लिए निश्चित किया गया ऐसा नहीं कर सकते आप, या तो आप बैठो मत इस स्थान पर, सन्यास ले हो ही मत। आप सन्यासी बने हैं तो सन्यासी का जो सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो आपको प्राप्त हो रही है, तो आपको वो नियम पालन करने पड़ेंगे। अब आप शिथिल नहीं हो सकते, नहीं तो समाज में अविश्वास हो जाएगा। इसलिए इतना कठोर रूप से यहां पर कहा गया है कि इनको पीछे लौटने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी
इसमें जो थोड़ा अवकाश रखा गया है इतनी कठिनता बताते हुए भी, वो अगले सूत्र में देखिए 41वां सूत्र। न च अधिकारिकम अपि पतनानुमानात तद अयोगात। पतनानुमानात, पतन का अनुमान होने से, गिरने के अनुमान है, हो सकता है, संभावना, अनुमान मतलब संभावना के रूप में कर सकते हैं, किसी का भी पतन हो सकता है। न च आधिकारिकम अपि, इस विषय में प्रायश्चित के अधिकार में निश्चित रूप से वहां पर नहीं कहा गया है। जो प्रायश्चित कहे गए हैं वहां वर्णनों में इसका कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया। अभी ये निषेध वाला ही सूत्र है। पतन का अनुमान न होने से वहां पर कोई इस तरह का वर्णन नहीं किया गया, उसको पीछे आने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया। भाष्य देखिए, पतन संभवात पतन संभवम अभिलक्ष्य, पतन का संभव होने से यानी पतन को अभिलक्षित करके कि जब कभी ऐसा पतन हो तो आधिकारिकम प्रायश्चित्ताधिकारे प्रकरण। आधिकारिक मतलब जिस जगह पे प्रायश्चित का कथन किया गया, प्रायश्चित्ताधिकार है, एक प्रकरण है, इसका ये प्रायश्चित, इसका ये प्रायश्चित, उस प्रकरण में निर्णीतम अपनी नास्ति यद अस्य इदम प्रायश्चित्तम, वहां ये निश्चय नहीं किया गया कि इस चीज का ये प्रायश्चित होना चाहिए, यानी प्रायश्चित का कथन ही नहीं किया गया। अब प्रायश्चित का कथन नहीं किया गया, उसके दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो कि ये दोष है ही नहीं इसलिए प्रायश्चित का कथन नहीं किया गया, जैसे कि सत्यादि बोलने का प्रायश्चित वहां पर नहीं कहा गया, ये तो एक अलग बात है। ये दोष तो है, दोष होते हुए भी इसका कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया है। इससे पता लगता है कि ये उसके पतन का अवसर भी नहीं छोड़ना चाहते। कुतः तत् अयोगात, तस्य अधिकार अयोगात प्रतिकार अनुपत्ते है, बोले उसका प्रायश्चित का अधिकार ही नहीं है। प्रायश्चित को भी कोई कर सकता है तो वो भी एक अधिकार होता है कि हाँ इसका प्रायश्चित किया जा सकता है, उन्हीं का ही तो कहेंगे। जिसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है, इतना गलत कार्य है, तो उसके लिए तो प्रायश्चित अधिकार में क्यों कथन होगा, अर्थात बहुत अधिक बुरा कार्य है, ये यहां तात्पर्य लगता है। उक्तम ही, जैसे कि कहा है, ये इन्होंने अत्रि स्मृति का श्लोक दिया, आरूढ़ो नैष्टिकम धर्मम यस्तु प्रत्यवते द्विज प्रायश्चित्तम न पश्यामी ये न शुद्धति कर्मणा। इन्होंने प्रायश्चितों का वर्णन किया, लेकिन बोले इसका कोई प्रायश्चित मेरे को नजर नहीं आ रहा है। कैसा कि जो नैष्टिक धर्म में आरूढ़ हो चुका है, जिसने व्रत ले लिया है कि मैं नैष्टिक बनूंगा, इसी मार्ग पे चलूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, और नैष्टिक दीक्षा ले ली जिसने, और लेकिन वो उससे च्युत हो रहा है, अभी च्युत हो गया है, तो इसका तो मैं प्रायश्चित भी नहीं देखता हूं, दिखाई नहीं दे रहा, इसका प्रायश्चित कहें क्या जिससे कि वो शुद्ध हो सके। वो कुछ प्रायश्चित कर भी ले तो वो शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध नहीं हो सकता, इतना वो बुरा कर्म होगा। अत्रि स्मृति का कहा। इसी तरह से और भी होते हैं। एक और श्लोक मिलता है, ये मनुस्मृति में ही मिलता है, मनुस्मृति में 11:190, बालघ्नाश्च कृतघ्नाश्च विशुद्धा नाम अपि धर्मतः, विशुद्धानपि धर्मतः शरणागत हंत्रिश्च स्त्री हंत्रिश्च न संवशेत। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ में नहीं रहना चाहिए, उनको क्षमा नहीं कर सकते, अक्षम्य हो गए वो। कुछ स्थितियों में कितना बड़ा होता है और हम थोड़े दिनों में उसको क्षमा कर देते हैं और छोड़ देते हैं। ये कुछ ऐसे अपराध हैं जो कि क्षम्य नहीं होते, उनके साथ ऐसा व्यक्ति इन कर्मों को करता है और धर्मानुसार उसने शुद्ध भी हो गया है, प्रायश्चित भी कर लिया है, प्रायश्चित कर भी चुका है, तो भी इनके साथ में न रहे, ये उपदेश दिया जा रहा है। कौन कौन से? बालक नाश्य, जो बच्चों को मार देते हैं, छोटे बच्चों को। कृतघ्नाश्च, जो कृतघ्न व्यक्ति हैं, किए हुए का मान नहीं करते, भूल जाते हैं, ये कृतज्ञता भी बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि उपासना के प्रसंग में महर्षि ने परमात्मा के लिए भी कहा है कि जो ईश्वर की उपासना नहीं करते वो महाकृतज्ञ है, महामूर्ख है, बहुत बड़ी कृतज्ञता है उनकी, ये बहुत बड़ा दोष माना गया।
विशुद्धान भी धर्मता, धर्म पूर्वक प्रायश्चित से वो विशुद्ध हो गए तो भी ऐसे व्यक्तियों को, शरणागत हंत्रिश्च, जो उनके शरण में आया है विश्वास करके और उनको उसने मार दिया, उनके साथ गलत व्यवहार कर दिया, वो तो बहुत विश्वास से आए थे, उनको रक्षक मान करके, और उन्होंने उनके साथ उनको मार दिया। और स्त्री हंस्त्रिश्च, और जो स्त्रियों को मार देता है उनका भी, न संवसित, उनके साथ में कभी भी नहीं रहे। अब वैसे तो एक दृष्टि से हम कहें कि हमें क्षमा कर देना चाहिए, मानवीयता की दृष्टि से देखें भी गलती हो जाती है, छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि से कुछ ऐसे ये पातक कर्म है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ में ना रहे, छोड़कर ही रहे। ये सामान्य बात नहीं, बड़े बड़े अपराध हैं। ऐसे ही नैष्टिक धर्म या सन्यास के बाद में जो फिर गृहस्थ में आता है, उसके लिए यहां पर कहा गया। इसको महापातक के नाम से कहते हैं, बहुत बड़ा पातक, बहुत बड़ा दोष माना गया। अब इसमें जो विकल्प है वो बताते हैं 42वें सूत्र में। उपपूर्वम अपि तु एके भावम अशनवत तदुक्तम। कोई कहते हैं कि इस पातक को उपपूर्वक लगाएंगे, उपपातक कहेंगे इसको। एक तो है महापातक और एक है उपपातक, जैसे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति छोटा उससे। बोले इसको भी ऐसा उपपातक मानेंगे कि जिसका प्रायश्चित किया जा सकता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और वो कैसे उसकी शुद्धि होती है? अशनवत, जैसे खाने पीने में अशुद्धि हो जाती है और उसकी शुद्धि हो जाती है, वैसे ही इसकी भी शुद्धि हो जाएगी, प्रायश्चित स्वीकार किया गया एक पक्ष के अंदर। भाष्य देखिए, अपितु केचित आचार्या तद्भूतयो ऊर्ध्वरेतस्त्व गतस्य आश्रमिण पतनम उपपातकम। कुछ आचार्य उस प्रकार के, यानी जो ऊर्ध्वरेता बन गए हैं, नैष्ठिक हैं, सन्यासी हैं, इन आश्रम वालों के पातक को भी उपपातक कहते हैं। न तो महापातकम, उनको महापातक नहीं कहते। तथा च तस्य प्रायश्चित भावम अशनवत भोजनवत मन्यन्ते, और उनके प्रायश्चित भाव को भी स्वीकार करते हैं, जैसे कि भोजन में गलती होने से प्रायश्चित किया जाता है, उसी तरह से। तद उक्तम, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, तच्च प्रायश्चित्तम उक्तम। तो भोजन से संबंधित जो प्रायश्चित है उसको आगे कहा, अभोज्यम अन्नम नातव्यम आत्मनः शुद्धिम इच्छता। जो अपनी आत्मा की शुद्धि चाहते हैं वो अभोज्य अन्न का सेवन ना करें। अन्न तो है, वो खाया जा सकता है, उस दृष्टि से वो अन्न है, लेकिन अभोज्य है, स्वीकार्य नहीं है, शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं है, उसको ना खाए। और अज्ञान भुक्तम तुत्तार्यम शोध्यम वापि आशु शोधनई। लेकिन अज्ञान से यदि कुछ खा लिया जाए भूल से, तो क्या करें? तत्तुत्तार्यम, उसको उल्टी कर देनी चाहिए, वमन कर देना चाहिए। गलत खा लिया है तो वमन कर देंगे, पानी पी के कर देंगे, कुंजल क्रिया कर लेंगे। और यदि चिकित्सालय में जाएंगे तो वो भी क्या करते हैं, कोई विष सेवन करके चला जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? उल्टी तो कराते हैं। वो उल्टी नहीं कर सकते उस तरह, तो उसको कहते हैं आमाशय की शुद्धि, स्टमक वाश। पानी डालेंगे, नली डालेंगे और उससे खींच लेते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि जो कम से कम यहां है वो आगे तो ना जाए, आगे जाएगा तो फिर रक्त में भी चला जाएगा। इसलिए आमाशय में जो है उसको सबसे पहले निकाला जाता है। तो गलत अगर चीज खा ली गई है विष की दृष्टि से, हानि की दृष्टि से अथवा अशुद्ध की दृष्टि से, तो उसको उल्टी कर दें। और शोध्यम वापी आशु शोधन ही, ऐसे शोधनों का सेवन करें जिससे जल्द से जल्द शुद्ध हो जाए। और नीचे चला गया है तो दस्त लगवा देते हैं, मल के मार्ग से निकल जाता है जल्दी से। रक्त में हो तो फिर अलग ढंग से शुद्ध करते हैं, उसको जलादि ऐसा पिलाते हैं कि गुर्दों के माध्यम से, यकृत के माध्यम से वो शुद्ध होकर जल्दी से जल्दी निकल जाए। लेकिन उसको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। ऐसे ही आगे ये मनुस्मृति का श्लोक है, एक और मनुस्मृति का दे रहे हैं। अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तम विदुर्बुधा। एक सामान्य परिभाषा दी कि जिन बुरे कार्यों को कोई अकामना से कर देता है, भूल चूक से कर देता है, योजना बना के नहीं करता, हो जाते हैं उससे, उनके लिए प्रायश्चित्त कहा जाता है। और जो जानबूझ के करते हैं उनके लिए भी क्या है? तो काम कार्य कृतेपि आहुर एके श्रुति निदर्शनात्। और कुछ लोग ये मानते हैं कि इच्छा पूर्वक योजनाबद्ध बना के जिसने गलत कार्य किया है, मुझे तो करना है, पता है उसको कि मैं ये कर रहा हूं, और फिर भी करता चला जा रहा है,
हत्या करना गलत है पता है, लेकिन फिर भी कर रहा है, वो योजना बना रहा है, चोरी कर रहा है, उनके लिए भी प्रायश्चित होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं मानते। तो जानबूझ के गलत कार्य करता है उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, वो तो कर ही रहा है जानबूझ के, दंड होगा उसके लिए। तो प्रायश्चित या क्षमा उनके लिए होती है जिनसे भूल से हो जाता है, ये एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष है अधिक उदार है कि जानबूझ के भी किया है उसने तो भी उसको क्षमा किया जा सकता है, प्रायश्चित उसका किया जा सकता है। अब इसके अंदर दूसरी दृष्टि ये जो विकल्प यहां पर दिया गया, पहले में तो था कि सन्यास से जो नीचे आता है उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। अब इसको यदि हम देखें कि कोई भी मनुष्य कितना भी पतित हो जाए फिर भी उन्नति तो कर सकता है ना, वो कोई भी आत्मा कितना भी पतित हो जाए मुक्ति का अधिकारी तो फिर भी बन सकता है ना, सिद्ध हो जाएगा। और परमात्मा ने ऐसा कोई नियम बना नहीं रखा है कि इतना जो दुष्ट व्यक्ति हो उसको तो मैं मुक्ति कभी भी नहीं दूंगा, ऐसा किसी के लिए भी नहीं है। ये जितनी आत्माएं हैं, जितने बुरे से बुरे कर्म है, सब करने वाली आत्मा को भी वो मुक्ति प्रदान करता है जब वो योग्य बन जाता है। तो परमात्मा का भी अवसर समाप्त नहीं करता है। हाँ, उसको दंड देगा, दंड के बाद में वो प्रायश्चित करेगा, सुधरेगा, देर लगेगी, ये सब चीजें हो सकती हैं, परंतु मना तो किसी के लिए भी नहीं है। तो यहां दो दृष्टियां आती हैं। एक, परमात्मा की तरह से विचार करेंगे तो हर गलत कार्य के लिए प्रायश्चित कहा जा सकता है, लेकिन मानवीय व्यवहार की दृष्टि से, मानव समाज में व्यवस्था की दृष्टि से कुछ ऐसे होते हैं कि वहां क्षमा नहीं हो सकती। अब फांसी की सजा दे दी जाती है, फिर वो क्षमा के लिए राष्ट्रपति को देते हैं, ये एक व्यवस्था बना रखी है, और राष्ट्रपति उनको क्षमा भी कर सकता है, एक विशेष अधिकार दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति सबको क्षमा कर दे ऐसा नहीं है, वो नियम नहीं बन सकता, वहां क्षमा नहीं होता है, उसको वो विशेष दंड देना ही चाहिए, दिया ही जाता है। नहीं तो समाज में सब यही सोचेंगे ऐसा होगा और फिर हम क्षमा मांग लेंगे, तो समाज में अन्यों का हित होता है। इसलिए मानवीय व्यवस्था में एक पक्ष में कोई क्षमा नहीं है। कुछ पातक ऐसे हैं कि कोई क्षमा नहीं है। अब सेना के में जो विद्रोह कर देते हैं उनके लिए कोई क्षमा नहीं होती है, वहां पर कोई क्षमा रखी नहीं जा सकती। अगर यूं क्षमा करने लगेंगे तो इस सेना का ढांचा ही बिगड़ जाएगा, वहां कोई क्षमा नहीं होती है। पर परमात्मा की दृष्टि से हम लोग व्यवहार में देखते हैं या व्यक्तिगत दृष्टि से हम इनको क्षमा कर सकते हैं। अब ये जो प्रसंग था कि सन्यास से जो नीचे आ रहा है, तो वैसे हमारे यहां सारे विधान किए गए हैं कि सन्यास से लेने के लिए हर किसी को अधिकार नहीं और सबको लेना भी नहीं चाहिए। तो सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि ने लिखा है, उन प्रसंगों को हम याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सन्यास किसको लेना चाहिए, किसका सन्यास लेने का अधिकार है, सन्यास कब लेना चाहिए, ये कुछ बातें महर्षि की बताई हुई देखते हैं। तो एक प्रसंग था पांचवें समोल्लास में, तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि जो ब्रह्मचर्य से सन्यास लेवेगा, इससे पीछे उन्होंने बता दिया कि भाई ब्रह्मचर्य से भी होता है, गृहस्थ से भी, वानप्रस्थ से भी। तो जो ब्रह्मचर्य से सन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है। इसलिए गृहस्थ वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी सन्यास लेना अच्छा है। ये मान्यता आज भी है, बहुत लोग करते हैं, और उतने अंश में स्वामी दयानंद जी भी उसका निषेध नहीं करते। लेकिन फिर भी ये विधान तो मिल ही रहा है कि ब्रह्मचर्य से सन्यास आश्रम में जाया जा सकता है, जाना चाहिए। तो इसके उत्तर में देखो स्वामी जी क्या लिखते हैं कि जो निर्वाह न कर सके बिना विवाह के, इंद्रियों को न रोक सके, वह ब्रह्मचर्य से सन्यास न लेवे, परंतु जो रोक सके वह क्यों न लेवे। तो विधान तो फिर भी रहेगा, बिना गृहस्थ में जाए भी सन्यास ले सकते हैं। आगे, जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता। उसका वीर्य विचाराग्नि का ईंधनवत है, अर्थात उसी में व्यय हो जाता है। जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए होती है, वैसी निरोगी के लिए नहीं होती। अब यहां पर जो ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में जाते हैं उनकी प्रशंसा की गई है, वो अधिक योग्य हैं, अधिक पात्र हैं।
लेकिन दूसरे ढंग से जो गृहस्थ में जा रहे हैं उनका भी निषेध नहीं है, वो भी विधान किया ही गया है। तुलना में वो नीचे हैं, लेकिन ये उनके लिए कोई अपमानजनक बात नहीं है। जो यहां पर औषधि का उदाहरण दिया गया, वैद्य और औषधि, वैद्य और औषधि की आवश्यकता किसको होती है? रोगी को होती है। तो रोगी पड़ना निंदित है? निंदित है ना? तो क्यों नहीं निंदित है? स्वस्थ रहना तो अच्छा है ही ना, इसमें क्या दो रहा है, संकोच क्यों कर रहे हो? भाई जो रोगी है तो स्वस्थ से तो गलत है ही ना, स्वस्थ से तो नीचा है ही वो। तो बस ऐसे यहां पर भी है तो नीचा तो होगा ही वो। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इससे आगे की बात कि जो रोगी तो हो, लेकिन वैद्य और औषधि का सहारा न ले रहा हो और कह रहा हो कि मैं अपने को स्वस्थ बता रहा हूं। किस लिए स्वस्थ है? क्योंकि वैद्य और औषधि का सहारा नहीं ले रहा है, वो चिकित्सालय नहीं जा रहा है, ना वो अपने आप को स्वस्थ समझ रहा है। अब वो गलत दृष्टि से देख रहा है। अभी ये ठीक है या नहीं है? ये ठीक नहीं है। ये एक बात, यही विषय मैंने एक बार दर्शन योग महाविद्यालय में ले लिया था। वहां की दृष्टि से तो ये बहुत गलत बात होगी। इस तरह से मैंने बोल दिया कि वैद्य और औषध निंदित नहीं है, और वैद्य और औषध का सेवन करना निंदित नहीं है, लेना चाहिए अगर रुग्ण है तो। ये तो उपचार बताया जा रहा है ना, ये तो उपचार बताया जा रहा है। 10-12 साल पहले की बात होगी तो इसकी मेरी में बहुत आलोचना है इसके लिए। ये देखो कैसी बात कह रहे हैं, यहां आकर के सारा उल्टा बोल करके चले गए। ये तो फिर सब जने गृहस्थ में जाएंगे। नहीं, महर्षि का तात्पर्य है, लेकिन इस वाक्य को लेकर के जो ये निंदा करते हैं कि जो गृहस्थ में गए हैं वो निंदित हैं। ठीक है, आपसे कम है, लेकिन गृहस्थ में गए वो निंदित नहीं है। आप कभी चिकित्सालय नहीं जाते हैं क्या? औषधि का सेवन नहीं करते हैं क्या? वैद्य का सेवन नहीं करते हैं क्या? उसमें शर्म लगती है। हाँ, जिसको मिथ्या अहंकार हो कि मैं स्वस्थ हूं तो वो नहीं करेगा। अब गुरुकुल में बहुत से जने चश्मा नहीं पहनते, और बच्चे भी, युवक भी होते हैं, वो चश्मा नहीं पहनते। क्यों? वो लोग सोचेंगे इसकी आंखें कमजोर हो गई हैं, निंदा होती है। बीमार है, दिख नहीं पा रहा है, सिर दर्द हो रहा है, लेकिन चश्मा नहीं पहनेंगे, ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो महर्षि का यहां इन वचनों से ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात की प्रशंसा भी की है कि जितना उपकार संसार का ब्रह्मचर्य से संन्यास लेने वाला कर सकता है, उतना गृहस्थ से सन्यासी बना हुआ नहीं कर सकता। ये वचन भी महर्षि ने लिख रखा है। अब उसमें फिर थोड़ा देखने की बात आती है कि कई जने फिर देखते हैं कि देखो ये गृहस्थी और देखो कितना काम कर रहे हैं। बहुत से गृहस्थी भी तो काम करते हैं, और बोले देखो ये सन्यासी हैं, ब्रह्मचर्य से सन्यास लिया, ये तो काम कर ही नहीं पा रहे हैं या कम कर पा रहे हैं। तो गृहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थ के बाद भी जो सन्यास लेते हैं तो भी बहुत काम किया जा सकता है। लेकिन ये व्यक्ति व्यक्ति पे भी तो भिन्न होता है। यहां जो महर्षि ने बात कही है एक सामान्य रूप से कही गई है। अब हम अलग अलग की तुलना कर रहे हैं। एक व्यक्ति बिना गृहस्थ में गए अच्छा जितना काम कर रहा है, कम कर रहा है। अगर वो गृहस्थ में चला जाता तो क्या होता उसका? वो इतना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो संभाल ही नहीं पा रहा है, स्थिति नहीं है उसकी, बौद्धिक क्षमता नहीं है, अन्य सामर्थ्य नहीं है। और जो आज गृहस्थ में गए हुए भी इतना अच्छा काम कर रहा है, यदि वो ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यासी बन जाता तो इससे भी अधिक करता। तो कुल मिलाकर के जो महर्षि का यहां पर वचन है, ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास लेने वाले अधिक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनको परिवार की, औरों की चिंता नहीं होती है। वो अपना पूरा समय साधना में, ज्ञान में, विचारने में लगा सकते हैं और लोगों के लिए लग सकते हैं। ये मुख्य कारण है। न गृहस्थी में जाएंगे तो कुछ तो चीजें होती हैं, परिवार का सोचना ही होता है, गृहस्थ के धर्म निभाने होते हैं, इसमें वो व्यस्तता हो जाती है। तो एक इसके अंदर और बात आती है कि सन्यास किसको लेना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मण को ही लेना चाहिए केवल, क्योंकि जो ज्ञानवान होता है वही।
तो महर्षि ने यहां पर एक बात लिखी, ये प्रश्न किया गया 5वें समोल्लास में ही कि सन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है व क्षत्रिय आदि का भी। तो इसके उत्तर में जो महर्षि ने लिखा कि हे ऋषियों, मनु महाराज कहते हैं कि ये 4 प्रकार अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास करना ब्राह्मण का धर्म है। यहां वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात मुक्ति रूप अक्षय आनंद का देने वाला संन्यास धर्म है। इसके आगे राजाओं का धर्म सुनो। इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यास ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रिय आदि का ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो मुख्य करके जो महर्षि ने लिखा है, इससे पता लगता है कि अन्यों का भी अधिकार तो है। और उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी इस विषय को लिखा है। ये उपासना विषय के अंदर वो लिखते हैं, जो लोग अधर्म के छोड़ने और धर्म के करने में दृढ़ तथा वेदादि सत्य विद्याओं में विद्वान हैं, वो भिक्षाचर्य और कर्म करके सन्यास व किसी अन्य आश्रम में हैं। इस प्रकार के गुण वाले मनुष्य प्राण द्वार से, सूर्य द्वार से परमेश्वर के सत्य राज्य में प्रवेश करके अर्थात सब दोषों से छूट के परमानंद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो सभी आश्रमों का ग्रहण किया गया है, एक का नहीं है। और यही बात स्वामी जी ने गृहस्थ के प्रकरण में भी 4थे समोल्लास के अंत में भी लिखी है। क्या लिखते हैं? इसलिए जो अक्षय मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो, वो प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे। जो गृहाश्रम दुर्बल इंद्रिय अर्थात भीरु और निर्बल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है, उसको अच्छे प्रकार धारण करे। तो यहां ये जो अक्षय मोक्ष की बात कही गई है साथ में, तो केवल सन्यासी ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं ऐसा नहीं, गृहस्थी भी उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन हाँ, अपेक्षा से तो भेद रहेगा ही। कोई उस तरफ से रास्ते पे आ रहा है, उसकी स्थिति ऐसी है, और कोई सीधे जा रहा है, इतना ही मात्र यहां पर भेद समझना चाहिए। तो आज का विषय फिर इतना ही रखते हैं। प्रणव तुम। सभी को सदा रविवार।